वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीमी ड्रामा लैंड। आज की कहानी आपको कॉलेज की मासूम दुनिया से निकलकर रियल लाइफ की उस जर्नी पर ले जाएगी जहां लव, एम्बिशन और इंटेलिजेंट चॉइसेस इंसान की पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देते हैं। सो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें क्योंकि वी नीड योर सपोर्ट। शाइन ऑन मी की कहानी शुरू होती है निशी ग्वांग से, एक लाइवली, एनर्जेटिक और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की जो यूनिवर्सिटी कैंपस में हर किसी की नज़रों में एक सनशाइन की तरह थी। उसके कदमों में कॉन्फिडेंस था लेकिन दिल के किसी कोने में एक सॉफ्ट सा डर भी छुपा था। कॉलेज उसके लिए सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था बल्कि ड्रीम्स, फ्रेंडशिप्स और साइलेंट लव का प्लेग्राउंड था। वो क्लास में इंटेलिजेंट थी पर कभी अपने इंटेलिजेंस को शो ऑफ नहीं करती। लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़ना, कैंपस कैफे में दोस्तों के साथ हंसना और लेक्चर्स के बीच स्काई को देखकर फ्यूचर इमेजिन करना उसकी आदत थी। उसी कैंपस में था जुआंगजू, टॉप स्टूडेंट, अलूफ, काम, इंटेलिजेंट और इतना ब्रिलियंट कि प्रोफेसर्स भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वो कम बोलता था, हमेशा फोकस्ड रहता था, जैसे उसकी दुनिया फॉर्मूलाज, लॉजिक और अचीवमेंट्स तक ही सीमित हो। निशी ग्वांग पहली बार उसे तब नोटिस करती है जब वो सेमिनार हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन देता है। उसकी वॉइस स्टेडी थी, आईज शार्प थी और वर्ड्स में क्लैरिटी थी। उस पर निशी ग्वांग को लगा जैसे उसके दिल में कोई लाइट जल गई हो। वो जानती थी ये अट्रैक्शन डेंजरस है क्योंकि जुआंगजू अप्रोचेबल नहीं था। फिर भी हर डे उसकी आंखें उसे ढूंढने लगी, कभी लाइब्रेरी में, कभी कॉरिडोर में, कभी बास्केटबॉल कोर्ट के पास। ये लव लाउड नहीं था, ये सीक्रेट था, साइलेंट था, बिटरस्वीट था। वो कभी उसे कन्फेस नहीं कर पाए क्योंकि जुआंगजू हमेशा डिस्टेंट रहा, पोलाइट स्माइल देता लेकिन कभी इमोशनली क्लोज नहीं हुआ। कॉलेज लाइफ आगे बढ़ती रही, एग्जाम्स आए, प्रोजेक्ट्स हुए, ग्रुप डिस्कशंस हुए। निशी ग्वांग हर एक्टिविटी में एक्टिव थी, इंटर्नशिप्स के ड्रीम्स देखती थी, फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड थी। लेकिन ग्रेजुएशन के दिन जब कैंपस छोड़ने का समय आया तो उसका दिल हैवी हो गया। वो जानती थी जुआंगजू उसके पास्ट का सबसे ब्यूटीफुल रिग्रेट बन चुका है। डिग्री हाथ में थी, फ्रेंड्स बिछड़ रहे थे और कॉलेज गेट से बाहर कदम रखते ही रियल वर्ल्ड उसका इंतजार कर रहा था। प्रोफेशनल लाइफ आसान नहीं थी, फर्स्ट जॉब, प्रेशर, डेडलाइंस और एक्सपेक्टेशंस। निशी ग्वांग एनर्जेटिक थी लेकिन इनिशियल फेलियर्स ने उसे शेक कर दिया। प्रेजेंटेशंस में नर्वसनेस, बॉस की स्ट्रिक्टनेस और कंपटीशन ने उसे रियलाइज कराया कि कैंपस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत फर्क है। उसी फेज में उसकी मुलाकात होती है लिन यू सेन से, एक काम, मैच्योर और कंपोज पर्सनालिटी, फॉर्मर सर्जन जिसने लाइफ में एक बड़ा टर्न लिया था और अब सोलर एनर्जी इंडस्ट्री का एलीट बन चुका था। उसकी आंखों में डेप्थ थी, उसके वर्ड्स मेजर्ड थे और एटीट्यूड ग्राउंडेड था। पहली मीटिंग मिसअंडरस्टैंडिंग से भरी थी। निशी ग्वांग उसे एरोगेंट समझ बैठी और लिन यू सेन को लगा ये लड़की टू इम्पल्सिव है। लेकिन फेट ने उन्हें बार बार एक ही प्रोजेक्ट्स में डाल दिया। मीटिंग्स, साइट विजिट्स और लेट नाइट डिस्कशंस के दौरान लिन यू सेन धीरे धीरे निशी ग्वांग की वार्मथ नोटिस करने लगा। वो सिर्फ लाइवली नहीं थी बल्कि इमोशनली इंटेलिजेंट भी थी, प्रॉब्लम्स को अलग एंगल से देखती थी। उसकी पॉजिटिविटी टायर्ड सोल्स को भी एनर्जी दे देती थी। लिन यू सेन जो हॉस्पिटल्स की कोल्ड वॉल्स और ऑपरेटिंग रूम्स की साइलेंस से निकल कर आया था, निशी ग्वांग के साथ लाइफ को फिर से कलरफुल महसूस करने लगा। मीनवाइल निशी ग्वांग के दिल में जुआंगजू की मेमोरी अब भी कहीं शैडो की तरह मौजूद थी, कभी कॉफी पीते हुए, कभी अकेले चलते हुए। लेकिन लिन यू सेन का कंसिस्टेंट सपोर्ट, उसकी साइलेंट केयर और उसकी अनवेवरिंग बिलीफ निशी ग्वांग को हील करने लगा। वो उसे पुश नहीं करता था, बस उसके साथ खड़ा रहता था। जब निशी ग्वांग खुद पर डाउट करती तो लिन यू सेन उसे याद दिलाता कि वो कितनी केपेबल और इंटेलिजेंट है। धीरे धीरे निशी ग्वांग को एहसास होने लगा कि लव सिर्फ बटरफ्लाइज नहीं होता, लव वो सेफ्टी है जो आपको ग्रो करने दे। स्टोरी यही रुकती है जहां निशी ग्वांग अपने पास्ट रिग्रेट और प्रेजेंट कंफर्ट के बीच खड़ी है। एक तरफ कॉलेज का अधूरा लव है और दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड का स्टडी बॉन्ड। क्या वो अपने दिल को पास्ट से फ्री कर पाएगी या मेमोरीज उसे रोक लेंगी? जहां निशी ग्वांग का दिल दो अलग अलग इमोशंस में उलझा हुआ है। एक तरफ जुआंगजू की साइलेंट मेमोरी है जो कॉलेज के हर कॉर्नर से निकलकर उसके माइंड में एको करती रहती है और दूसरी तरफ लिन यू सेन की काम प्रेजेंस है जो बिना कोई डिमांड किए उसके साथ खड़ा रहता है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स और डेडलाइंस के बीच निशी ग्वांग अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी है। उसकी प्रेजेंटेशंस शार्प हैं, आइडियाज प्रैक्टिकल हैं और कलीग्स उसे रिस्पेक्ट की नज़रों से देखने लगे हैं। लिन यू सेन उसके ग्रोथ को क्वाइटली एडमायर करता है। वो उसे गाइड करता है लेकिन कंट्रोल नहीं करता। एक डे ऑफिस इवेंट के दौरान अचानक निशी ग्वांग की मुलाकात जुआंगजू से होती है। ईयर्स बाद वही इंटेलिजेंट आइज, वही कंपोज स्माइल, लेकिन अब वो सिर्फ कॉलेज क्रश नहीं बल्कि एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है। शॉर्ट कॉन्वर्सेशन में पुरानी मेमोरीज फ्रेश हो जाती हैं। निशी ग्वांग का दिल तेज धड़कने लगता है।
उसे लगता है जैसे टाइम पीछे चला गया हो। कॉफी मीटअप्स होने लगते हैं, कन्वर्सेशंस पोलाइट है लेकिन इमोशंस अनसेड रहते हैं। जुआंगजू अब भी रिजर्व्ड है, अचीवमेंट्स की बात करता है, फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करता है लेकिन कभी फीलिंग्स को वर्ड्स नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ लिन यू सेन नी शीग्वांग के हर छोटे चेंज को नोटिस करता है। वो उसके साइलेंस को समझता है, उसके कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशंस पढ़ लेता है। एक नाइट प्रोजेक्ट डेडलाइन के बाद लिन यू सेन फाइनली अपनी फीलिंग्स एडमिट करता है। बिना ड्रामा, बिना प्रेशर, बस इतना कहता है कि वो नी शीग्वांग के साथ फ्यूचर इमेजिन करता है क्योंकि उसकी वार्मथ ने उसकी लाइफ में लाइट भर दी है। नी शीग्वांग इमोशनली टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि कॉलेज वाला लव सिर्फ इमेजिनेशन था जबकि लिन यू सेन का लव रियलिटी है। जुआंगजू से एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन में उसे समझ आता है कि वो हमेशा एडमिरेशन था, लव नहीं। क्लोजर के साथ नी शीग्वांग पास्ट को गुड बाय कहती है। टीयर्स गिरते हैं लेकिन हार्ट लाइट हो जाता है। लिन यू सेन और नी शीग्वांग का बॉन्ड धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदलता है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशनल सिक्योरिटी और शेयर्ड ड्रीम्स के साथ सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट की सक्सेस के साथ नी शीग्वांग इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना लेती है। लिन यू सेन प्राउड पार्टनर बनकर उसके साथ खड़ा रहता है। स्टोरी का एंड होप और ग्रोथ से भरा है जहां नी शीग्वांग फाइनली शाइन करती है, न सिर्फ प्रोफेशनली बल्कि इमोशनली भी, क्योंकि उसने लर्न किया कि ट्रू लव वो होता है जो आपको कंप्लीट नहीं बल्कि स्ट्रॉन्गर बनाता है। यही है शाइन ऑन मी का ब्यूटीफुल एंडिंग जहां पास्ट मेमोरीज फेड हो जाती है और फ्यूचर सनलाइट से भर जाता है। अगर आपको ये ड्रीमी ड्रामा पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी फीलिंग्स बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही माय ड्रीमी ड्रामा लैंड और भी ऐसी इमोशनल स्टोरीज आपके लिए लाता रहेगा।